हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे रेस सबजुडिस। रेस मीन्स थिंग्स, सबजुडिस मीन्स अंडर प्रोसीडिंग्स और अंडर जजमेंट। तो रेस सबजुडिस मीन्स थिंग्स अंडर जजमेंट और थिंग्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। रेस सबजुडिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर कोई सूट किसी कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है तो किसी दूसरे कोर्ट में उस सूट को फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन उसका ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जाएगा। हम इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। दो पार्टीज होती है, सोनू एंड मोनू। दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो सोनू होता है वो फाइल कर देता है सूट रोहिणी कोर्ट में। अब ये सूट प्रोसीड हो चुका है, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद मोनू इस सूट को दूसरे कोर्ट में फाइल कर देता है 30,000 कोर्ट में। तो ऐसे में मोनू ये सूट फाइल तो कर सकता है, लेकिन जो 30,000 वाला कोर्ट है वो इसका ट्रायल नहीं स्टार्ट कर सकता। ये कहता है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी या रेस सबजुडिस का कॉन्सेप्ट, स्टे ऑफ सूट्स। तो यहाँ पर स्टे किया सूट को किसने? 30,000 कोर्ट ने, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है दूसरे वाले कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में। रेस सबजुडिस का मीनिंग देखने के बाद अब हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं। तो एसेंशियल नंबर 1 कहता है यहाँ पर दो सूट्स होते हैं, एक फॉर्मर सूट और एक सब्सिक्वेंट सूट। रेस जुडिकेटा में प्रीवियस सूट वो सूट होता था जहाँ पर जजमेंट पहले आती थी, ना कि वो सूट जहाँ पर पहले फाइलिंग हुई है। लेकिन रेस सबजुडिस के केस में फॉर्मर सूट उसे माना जाता है जहाँ पहले फाइलिंग हुई है, ना कि जहाँ जजमेंट पहले आई है। तो फर्स्ट एसेंशियल रेस सबजुडिस का है, देयर आर टू सूट्स, वन इज फॉर्मर सूट एंड अदर इज सब्सिक्वेंट सूट। सेकेंड एसेंशियल कहता है, जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं वो फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट दोनों में सेम होता है, दोनों में डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल होता है। मतलब हम सेम मैटर पर ही दोनों सूट्स में बात करते हैं, या दोनों सूट्स में डिस्प्यूट होता है सेम मैटर पर। थर्ड एसेंशियल कहता है, जो भी डिस्प्यूट है वो सेम पार्टीज के बीच में है या सेम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में है। फोर्थ एसेंशियल कहता है, जो पार्टीज डिस्प्यूट में है उनका वही टाइटल है जो पहले वाले सूट में था। तो दोनों सूट, फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट, दोनों ही सूट्स में पार्टीज का टाइटल सेम होता है। अब हम देखते हैं फिफ्थ एसेंशियल। जैसे कि रेस जुडिकेटा में जो सूट था उस पर जजमेंट आ चुकी थी, लेकिन रेस सबजुडिस में जो मैटर है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है कि वहाँ पर जजमेंट आ गई थी, लेकिन रेस सबजुडिस में अभी मैटर अंडर ट्रायल है। सिक्स एसेंशियल कहता है, जो भी रिलीफ क्लेम किया गया है सब्सिक्वेंट सूट में, वो रिलीफ देने के लिए जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए प्रीवियस सूट वाले कोर्ट को। अगर प्रीवियस सूट वाला कोर्ट उस रिलीफ को नहीं दे सकता जो सब्सिक्वेंट सूट में डिमांड किया गया है, तो रेस सबजुडिस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स रेस सबजुडिस में। दोनों में मेन डिफरेंस है, रेस जुडिकेटा में जो है वो जजमेंट आ चुकी होती है, लेकिन रेस सबजुडिस में प्रोसीडिंग्स अंडर प्रोसेस होती है। और रेस सबजुडिस में बात की जाती है ट्रायल की, कि ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जाता सब्सिक्वेंट सूट में। लेकिन रेस जुडिकेटा में कहा गया है कि फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते अगर जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। तो रेस सबजुडिस के एसेंशियल सीखने के बाद अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि रेस सबजुडिस की प्रोसीडिंग्स को किसी भी स्टेज पे रोका जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो तभी दूसरे वाले कोर्ट में रेस सबजुडिस को एप्लीकेबल कर दिया जाए। हो सकता है जो प्लेंटिफ है जिसने प्रीवियस सूट फाइल किया है वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल होने पर कोई डिफेंस ऑफ प्ली ना ले, इसको रोकने के लिए कोई एप्लीकेशन ना दे। तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उस केस को या उस सूट को स्टे कर दे।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें रेस सब्जुडिस में देखनी है वो ये है कि अगर कोई डिक्री पास हो जाती है जो सेक्शन 10 का कॉन्ट्रावेंशन करती है, फॉर एग्जाम्पल सब्सिक्वेंट सूट में डिक्री आ जाती है, हो सकता है प्लेंटिफ ने प्ली ना ली हो डिफेंस की और उस सूट को बार ना किया गया हो, ऐसे में सब्सिक्वेंट सूट में अगर डिक्री आ जाती है तो वो नल नहीं होती, उसका अब प्रॉपरली एग्जीक्यूशन होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेस सब्जुडिस, जो ये कहता है अगर कोई केस किसी भी फॉरेन कोर्ट में चल रहा है, फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट होता है जो आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश्ड होता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही इस्टेब्लिश किया है ना ही उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, तो ऐसे कोर्ट में अगर कोई सूट चल रहा होता है तो उस सूट को इंडिया के कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, साथ ही साथ उसका ट्रायल भी कंडक्ट किया जा सकता है। रेस सब्जुडिस का कॉन्सेप्ट फॉरेन कोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता, फॉरेन कोर्ट के केस में रेस सब्जुडिस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट रेस सब्जुडिस का। थैंक यू।